वेद शास्त्रों के अनुकूल नीति पर चले उसे सुनीति कहा जाता है। और सुरुचि सुष्ठु मनोनुकूला रुचिर यस्या सा सुरुचि, जो अपने मनोनुकूल आचरण करे वह सुरुचि है। सुनीति के पुत्र कौन हुए? ध्रुव। और सुरुचि के पुत्र उत्तम। अब यदि अपने जीवन से दृष्टि डाली जाए तो हमारे जीवन में भी दो मार्ग होता है। हम सारे जीव भी उत्तानपाद हैं, हमारे जीवन में भी दो मार्ग होता है, एक नीति का मार्ग और एक अपनी रुचि का मार्ग। लेकिन जैसे महाराज उत्तानपाद को अपनी छोटी पत्नी सुरुचि ज्यादा प्रिय है, उसी प्रकार हम जीवों को भी शास्त्रानुकूल आचरण करना अच्छा नहीं लगता, नीति के अनुसार चलना अच्छा नहीं लगता। अपनी रुचि से हमें ज्यादा प्रेम होता है, रुचि के साथ चलना ज्यादा अच्छा लगता है। लेकिन परिणाम क्या हुआ? परिणाम क्या हुआ? मैया सुनीति के पुत्र हुए ध्रुव और मैया सुरुचि के पुत्र हुए उत्तम। ध्रुव जी तो अटल रहे, लेकिन उत्तम भरी जवानी में मारे गए। इसका अर्थ क्या है? यदि हम वेद के अनुसार नीति के अनुसार चलेंगे तो हम भी ध्रुव पद को प्राप्त करेंगे, अटल हो जाएंगे, भगवान के भगवत धाम को प्राप्त करेंगे। और यदि अपने मनोनुकूल आचरण करेंगे, अपनी रुचि के अनुसार चलेंगे, तो जैसे उत्तम भरी जवानी में मारा गया, हमारी भी इस बीच मझधार में हमारा भी पतन हो जाएगा। यही इसका तात्पर्य है। एक दिन की बात है, महाराज उत्तानपाद अपने राज सिंहासन पर बैठे थे। ध्रुव जी महाराज आए, पिता की गोद में बैठने लगे। सौतेली मैया सुरुचि ने रोक दिया, कहा बेटा यदि पिता की गोद में सिंहासन पर बैठना है तो जाओ, पहले जंगल जाकर के तपस्या करो, और तपस्या से जब भगवान प्रसन्न हो जाए ना, तो भगवान से वरदान के रूप में यही मांगना कि प्रभु मेरा अगला जन्म मैया सुरुचि के गर्भ से हो। तो जब तुम मेरे बेटे बनकर के आओगे तभी तुम इस पिता की गोद में बैठ सकते हो। ध्रुव जी महाराज की आयु सिर्फ 5 वर्ष की थी। रोते हुए अपनी मैया सुनीति के पास आए, गोद में बैठकर रोने लग गए, सारी बात बता दी। सौतेली मैया ने ऐसा ऐसा व्यवहार किया। मैया सुनीति मुस्कुरा पड़ी, पुत्र धन्य है तुम्हारी माँ सुरुचि जो तुम्हें इस प्रकार का उपदेश दिया। आप विचार करें, यदि आज की माता होती तो तुरंत लड़ने के लिए या स्वयं लड़ने के लिए चली जाती, मेरे बेटे को ऐसे कह रही हो। लेकिन धन्य है मैया सुनीति जो कहती है बेटा ये ज्ञान जो आज तेरी सौतेली माँ ने दिया है, मैं सगी माँ होकर के भी तुझे न दे सकी। तेरी माँ सुरुचि ठीक कहती है, मनुष्य का जन्म केवल भगवत प्राप्ति के लिए हुआ है। तू जा जंगल और जा करके तपस्या करके परमात्मा को प्राप्त कर। ध्रुव जी महाराज तपस्या करने के लिए चले आए। बंधुओं, वही माता धन्य है जिसका पुत्र भगवान की भक्ति में है। अरे संतानें तो अन्य योनियों में भी होती हैं। यदि सूकरी को देखा जाए तो एक बार में 6 बालक को जन्म दे देती है। माता धन्य कौन है? यदि मानसकार की दृष्टि से देखा जाए, वही माता पुत्रवती कहलाने की योग्य। ऐसा नहीं कि आपने पुत्र को जन्म दे दिया तो आप पुत्रवती कहलाने की योग्य हो गई। नहीं नहीं, संतान तो जानवरों के भी होते हैं। फिर पुत्रवती माँ कौन है? मानसकार लिखते हैं, पुत्रवती जग सोई, पुत्रवती जग सोई, रघुपति भगति जस सुत होई, रघुपति भगति जस सुत होई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगति जासु सुत होई। जिसके
यदि किसी माँ का एक भी बेटा भगवान की भक्ति में लग जाए तो वही माता पुत्रवती कहलाने के योग्य है। और सच मानो, माताओं को डर लगा रहता है कि कहीं मेरा बेटा साधु ना बन जाए। साधु संत बनना कोई साधारण नहीं है। एक चीज हमने देखा है, बेटा चोर बन जाए इस बात की चिंता माता पिता को उतना नहीं होती जितना कि कहीं बाबा न बन जाए। बाबा बनना कोई साधारण बात नहीं है। और धन्य है वो माँ जो अपने पुत्र को भक्ति ज्ञान की चर्चा करती है और उसे भक्ति का ज्ञान देती है, भक्ति के विषय में बताती है। हमारे इतिहास में 2 माताएं ऐसी हुई जो अपने पुत्र को भगवान को प्राप्त करने के लिए जंगल भेजा है। और ये दोनों माताएं धन्य हैं। पहली माता सुनीति हैं जिन्होंने अपने नन्हे से पुत्र ध्रुव को जंगल भेजा, और दूसरी माता हैं माता सुमित्रा जिन्होंने अपने पुत्र लक्ष्मण को राम भक्ति के लिए जीवन समर्पित करने के लिए जंगल भेज दिया है। माताओं को ऐसा ही होना चाहिए। अपने बालकों में जरूर भक्ति का प्रादुर्भाव करो, उन्हें सिखाओ, उन्हें आध्यात्म से जोड़ो, उन्हें ज्ञान दो। ध्रुव जी महाराज आए, तपस्या किया है, 6 महीने तक तप किया। समस्त चराचर जगत की जब श्वास रुकने लग गई, सारे देवता भगवान के पास गए, प्रभु ये क्यों हो रहा है? तब भगवान ने कहा, मेरे भक्त ध्रुव की तपस्या का प्रभाव है, मैं अभी उन्हें उनके दर्शन करके आता हूँ। भगवान आए हैं, एक चीज आप गौर करेंगे, भगवान ने कहा यहाँ पर मैं ध्रुव के दर्शन करने जा रहा हूँ। अर्थ क्या है? अर्थ यही है, भक्त जितना भगवान के दर्शन के लिए ललायित रहता है, उससे कई गुना ज्यादा भगवान अपने भक्त के दर्शन के लिए ललायित रहते हैं। ध्रुव जी के सामने आए, आंखें खुली ध्रुव जी की, कुछ बोलना चाहते हैं प्रभु से, लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहे, वाणी जगी ही नहीं, कुछ निकल ही नहीं रहा। तब भगवान ने अपना शंख उठाया और ध्रुव जी के कपोलों पर स्पर्श कराया। स्पर्श बालम कृपया कपोले, जब स्पर्श कराया ध्रुव जी बोल उठे, दिव्य स्तुति की है। योन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्य खिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्त चरण श्रवण त्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे प्रभु, हम सबके भीतर सोई हुई वाणी में अंतःकरण में प्रवेश कर वाणी को जगाते हो, आप उसे सजीव करते हो। हमारी जो हाथ पैर श्रवण त्वक जितनी भी इंद्रियां हैं, इसमें चेतनता प्रदान करने वाले आप ही हो। आपके बिना इस पूरी दुनिया में कुछ नहीं होता। ध्रुव जी की बात को समझ गए भगवान ने कहा, ध्रुव तुमने इतना दिव्य तप किया है, इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, तुम ध्रुव पद को प्राप्त करो, लेकिन उससे पूर्व तुम्हें 36,000 वर्ष तक भारत पर राज्य करना होगा। ध्रुव जी महाराज आए हैं, 36,000 वर्ष तक भारत पर राज्य किया है। इधर इसी बीच में ध्रुव जी के भाई जो सौतेले उत्तम थे, वो यक्षों द्वारा मारे गए। ध्रुव जी महाराज क्रोधित होकर के लगे निरपराध यक्षों को मारने। तब एक दिन स्वयंभू मनु आए और अपने पौत्र को समझाया, बेटा इस तरह निरपराध यक्षों को मत मारो, क्योंकि व्यक्ति जो भी यहाँ भोग रहा है सब अपने कर्मों का ही फल भोग रहा है। ध्रुव जी महाराज समझे। उसके बाद बद्रिकाश्रम आए, भगवान की तपस्या की, और अब इनका समय पूरा हुआ, ध्रुव पद को प्राप्त करना है। भगवान ने पार्षदों को भेजा। ध्रुव जी महाराज जैसे ही रथ पर चढ़ने के लिए आरूढ़ होने लग गए विमान पर, उसी समय मृत्यु के देवता प्रकट हो गए। मृत्यु के सिर पर ध्रुव जी महाराज ने अपने चरणों को रखा, विमान में बैठे, जाने लग गए। जाते समय प्रसन्न नहीं है। पूछो क्यों? ध्रुव जी ने विचार किया, जिस मां सुनीति के कारण आज ये सुंदर भगवान का उत्तम पद प्राप्त हो रहा है, सप्त ऋषिगण भी इस ध्रुव की प्रदक्षिणा करते हैं, कोई साधारण बात नहीं है। जिस मां के कारण यह पद प्राप्त होने जा रहा है, उस मां को मैं पीछे ही छोड़ के आ गया। पार्षदों ने ध्रुव जी के मन की बात को समझ गए। पार्षदों ने कहा, ध्रुव जी आपके आगे जो विमान जा रहा है, क्या आप उसे देख पा रहे हैं? ध्रुव जी ने कहा, हाँ
मैं देख पा रहा हूँ। कहा ये विमान में किस कोई और नहीं, आपकी ही माँ सुनीति हैं। आपने सोच कैसे लिया कि जिस माँ ने आप जैसे भक्त को जन्म दिया हो वो माँ पीछे रह जाए। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती च तेन स्वर्ग स्थित ए पितरोपि धन्य एशाम कुले वैष्णव नामधेयम। अरे ध्रुव जी महाराज, जिस कुल में आप जैसा भक्त जन्म ले ले वो कुल पवित्र हो जाता है। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था, वो माता कृतार्थ हो जाती है। वसुंधरा पुण्यवती च तेन, इतना ही नहीं वो धरती पवित्र हो जाती है। स्वर्गो स्थित ए पितरोपि धन्य, स्वर्ग या नरक में गए पितर भी तर जाते हैं जिस घर में एक भी भगवान का भक्त जन्म ले लेता है।